बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी देगी स्टाइल आलू पालक की सब्जी की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े की है, बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी आलू पालक बनाने के लिए ना सबसे पहले तो हमने ना पालक को जो है वो नरम करना है। उसके लिए ना यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर खुला पानी शामिल करेंगे। चलें जी, इतना पानी काफ़ी है। फ्लेम को ऑन कर देंगे, फ्लेम को हम हाई रखेंगे और पानी में ना हमने एक बॉईल दिला लेना है। जैसे पानी में बॉईल आएगा फिर हम इसके अंदर पालक शामिल करेंगे। तो पानी में ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा खासा बॉईल आ चुका है। अब ना यहाँ पर मैंने ली है पालक, और पालक की ना यहाँ पर मैंने एक गठ्ठी ली है, जिसको ना मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। अच्छा, पालक को कट करने के बाद आपने ना अच्छी तरह से 4 से 5 पानी से वॉश करना है, क्योंकि जो पालक है ना इसके अंदर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए 4 से 5 पानी से अच्छी तरह से पालक को वॉश कर लीजिएगा। बाउल को अच्छी तरह से साफ करेंगे ताकि जो पालक है ना हमारी वेस्ट ना हो। अब हमने करना क्या है, पालक को ना हमने बॉईल करना है तकरीबन 5 मिनट तक। 5 मिनट तक हम ना इसको हाई फ्लेम पर बॉईल कर लेंगे ताकि जो पालक है ना हमारी वो नरम हो जाए। साथ ही साथ चम्मच की मदद से ना हम इसको इस तरह से नीचे करते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसको ना बॉईल कर लेंगे 4 से 5 मिनट तक। तो जल्दी से मैं इसको बॉईल कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना पालक को 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। पालक ना हमारी ये देखिए काफ़ी हद तक नरम हो चुकी है। इसका जो कलर है ना वो भी चेंज हो चुका है और ये ना काफ़ी हद तक नरम भी हो चुकी है। तो हमने करना क्या है, सिंपल, अब हम ना फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम ना यहाँ पर लेंगे छलनी, और छलनी की मदद से ना हमने पालक को निकाल लेना है। इस तरह से पानी जो है वो सारा निकाल लेंगे और पालक को हम अलहदा कर लेंगे। पालक को ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी भी बाउल वगैरह में, और पालक को ना हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब पालक हमारी ठंडी हो जाएगी तो इसके अंदर ना हम थोड़ा सा पानी शामिल करके पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो पेस्ट बनाने के बजाय आप ना इसको मैश भी कर सकते हैं और घोटा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ना इसको ब्लेंडर जग के अंदर डालूंगी और थोड़ा सा पानी शामिल करके पेस्ट बना लूँगी। इस तरह से जो है वो ज़्यादा ईजी होगा। आपको जिस तरह से ईजी लगे आप उस तरह से इसकी पेस्ट बना सकते हैं। तो अब ना ले ली है मैंने दूसरी तरफ एक कढ़ाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप घी। आप चाहें तो यहाँ पर कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या फिर जो भी आपको पसंद हो। कप को अच्छी तरह से साफ करेंगे ताकि जो घी है ना हमारा वो वेस्ट ना हो। चलें जी, कप को साफ करने के बाद जो फ्लेम है ना हमने ऑन कर देना है और घी को ना हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए घी को ना मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। फ्लेम को हम ना एक दफ़ा ऑफ कर देंगे। चलें जी, फ्लेम को ऑफ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे पेस्ट 1 टेबल स्पून। अगर हम फ्लेम को ऑन रखेंगे ना तो ये हमारे पेस्ट के ऊपर भी जा सकती है, इसलिए ऑफ फ्लेम पर हम घी के अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट को शामिल कर देंगे। ऑलरेडी जो हमारा घी है ना वो अच्छी तरह से गर्म है, इसलिए गर्म घी के अंदर ही हम ना अदरक लहसुन की पेस्ट को 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो कच्ची सी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना 1 मिनट तक अदरक लहसुन की पेस्ट को भी फ्राई कर लिया है ऑफ फ्लेम पर। फ्लेम को ना हमने अब ऑन कर देना है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। तो प्याज ना देखिए यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज की ली है, जिसको ना मैंने स्लाइसिस में रफली सा कट कर लिया है, और प्याज को भी ना हमने फ्राई कर लेना है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ हम प्याज को फ्राई करेंगे ताकि जो प्याज है ना हमारी वो भी नरम हो जाए, साथ ही साथ जो प्याज का कलर है ना वो भी हल्का सा लाइट गोल्डन सा हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक प्याज को फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मीडियम फ्लेम पर ना मैंने प्याज को भी फ्राई कर लिया है 4 से 5 मिनट तक। प्याज ना हमारी नरम हो चुकी है, साथ ही साथ जो प्याज का कलर है ना वो भी हल्का सा लाइट गोल्डन सा हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिए थे, जिसको ना मैंने रफली सा चॉप कर लिया है। चलें जी, टमाटरों को भी ना हमने पका लेना है। मीडियम फ्लेम पर टमाटरों को पका लेंगे, तब तक पका लेंगे जब तक टमाटर हमारे नरम नहीं हो जाते। टमाटरों को ना मैंने देखिए 2 मिनट तक पका लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे टमाटर है ना काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। फ्लेम को ना हमने अब एक दफ़ा से ऑफ कर देना है। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1/2 टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भरकर शामिल करेंगे धनिया पाउडर। 1/4 टी स्पून हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे
और साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। स्पाइसेस को मैंने शामिल कर दिया है। फ्लेम को हमने फिर से ऑन कर देना है। एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अच्छा, नमक और मिर्च जितना आपको पसंद है उतना ही शामिल कीजिएगा। मिक्स करने के बाद अब हम ना थोड़ा सा पानी लगाएंगे मसालों को, ताकि हमारे जो मसाले हैं ना वो जले नहीं। तकरीबन 1 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे और मीडियम फ्लेम पर ना हमने मसालों की बुनाई कर लेनी है तकरीबन 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से। जितनी अच्छी हम बुनाई करेंगे ना उतनी ही कमाल की जो सब्जी है हमारी आलू पालक की बनकर तैयार होगी। मीडियम फ्लेम पर बुनाई करेंगे ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह से भून जाएं। अगर मसाले जलने लग जाएं तो थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। तो जल्दी से मैं बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना 6 से 7 मिनट तक मसालों की अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। मसाले ना हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। फ्लेम को ना हमने एक दफ़े से अब ऑफ कर देना है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और यहाँ पर ना अब हम लेंगे एक हैंड मैचर और हैंड मैचर की मदद से ना हमने मसाले को अच्छी तरह से मैश कर लेना है, ताकि जो टमाटर के बड़े बड़े पीसेज है ना वो भी मैश हो जाए, साथ ही साथ जो प्याज है ना वो भी मैश हो जाए। अगर आपके पास हैंड मैचर ना हो तो आप चम्मच की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। चम्मच को अच्छी तरह से चलाइएगा 2 मिनट तक और तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मैश हो जाएंगी। ऑफ फ्लेम पर मैश करेंगे मसाले को, ताकि जो मसाले ना हमारे जले नहीं। अगर हम फ्लेम को ऑन रखेंगे तो मसाले जल भी सकते हैं, इसलिए फ्लेम को ऑफ रख के फिर ही मसाले को मैश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना मसाले को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। मसाले को हमने मैश कर लिया तो फ्लेम को फिर से ऑन कर देंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे आलू। और आलू ना देखिए यहाँ पर ना मैंने 500 ग्राम लिए हैं, जिनको ना मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। आलूओं की भी ना हमने अच्छी तरह से तकरीबन 10 मिनट तक बुनाई कर लेनी है मसाले के साथ, ताकि जो आलू है ना वो भी हमारे 40% तक नरम हो जाए। साथ ही साथ जो मसालों का सारा फ्लेवर है ना वो आलूओं के साथ मिक्स हो जाए। मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक हम मसाले के साथ आलूओं की बुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 10 मिनट तक ना मैंने आलूओं की मसाले के साथ बुनाई कर ली है। आलू ना हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पेस्ट जो हमने बना के रखी हुई थी पालक की। अच्छा, जैसे ही पालक ठंडी हुई थी ना मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके पेस्ट बना ली है। अब हम ना इस टाइम पर वो शामिल कर देंगे पेस्ट को हमने शामिल कर देना है और बाउल को ना अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। चलें जी, बाउल को भी मैंने साफ कर लिया है। एक दफ़ा ना हम इसके अंदर चला देंगे चम्मच। इसी टाइम पर ही हम शामिल कर देंगे इसके अंदर 3 से 4 अदद हरी वाली मिर्ची भी शामिल कर देंगे और इनको भी ना हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, जो फ्लेम है ना इस टाइम पर मैंने ना लो कर दिया। फ्लेम को ना मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और कवर लगा दिया है। कवर लगा के ना हमने बिल्कुल हल्की आंच पर ना पेस्ट के साथ आलूओं को पका लेना है, ताकि जो पेस्ट है ना उसका कच्चापन भी खत्म हो जाए, पेस्ट भी पक जाए, साथ ही साथ जो आलू है ना वो भी हमारे अच्छी तरह से नरम हो जाए। अगर हम कवर करके नहीं ना पकाएंगे तो पेस्ट भी कच्ची रह जाएगी, आलू भी कच्चे रह जाएंगे। और वैसे भी अगर कवर नहीं ना लगाएंगे तो ये जो पेस्ट है ना सारी आपके ऊपर चली जाएगी, इसलिए कवर करके ही आपने पेस्ट को पकाना है। 20 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर हम पका लेंगे। 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना कवर करके पालक और आलू को 20 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लिया है। फ्लेम को ना अब हम ऑफ कर देंगे। अच्छा, ये अब आपको पालक नज़र आ रही होगी, ये जो लगी हुई है ना कवर के साथ। अगर आप इसके ऊपर कवर ना लगाते तो ये सारी पालक ना या फिर आपके किचन काउंटर के ऊपर जानी थी या फिर आपके फेस के ऊपर भी आ सकती थी, इसलिए कवर करके ही पालक को पकाइएगा। अब हमने ना कवर को हटा लेना है। कवर को मैंने हटा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल की सब्ज़ी ना आलू पालक की हमारी बनकर रेडी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से बन चुकी है। यकीन करें खाने में नहीं बेहद ही मज़े की है, बनाने में बेहद ही आसान है। फ्लेम को हमने ऑलरेडी ही ऑफ कर दिया। जल्दी से ना बंद करते हैं मज़ेदार सी सब्ज़ी को डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की आलू पालक की सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। यकीन करें खाने में नहीं बेहद ही मज़े की है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू पालक की सब्ज़ी की। आलू पालक की सब्ज़ी मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।